सबसे पहले मुख्तार अंसारी की मौत सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने दर्शकों तक पहुंचाई। और मेरे सहयोगी अमीश, आपके पास क्या कुछ और खास इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी? एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। मुख्तार अंसारी वाज नॉट कीपिंग वेल। उसका स्वास्थ्य उसको साथ नहीं दे रहा था और उसके बावजूद उन्होंने रोजे रखे हुए थे और डॉक्टरों की उनको सख्त हिदायत थी कि आप रोजे ना रखें, लेकिन उसके बावजूद रखे हुए थे। और उनको एक सिवियर स्टमक इशू भी था, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की हेल्थ जो थी वो लगातार डिटोरेट कर रही थी। और बीते आप 1.5-2 साल से देखे, मुख्तार अंसारी की सेहत में कुछ बहुत बड़ा सुधार नहीं था, सेहत नीचे ही आ रही थी। यानी मुख्तार अंसारी को जिस लाभ लश्कर की आदत थी या फिर जिस कंफर्ट की आदत थी, वो कंफर्ट नहीं मिल पा रही थी चीजें, तो उसका एक इम्पैक्ट था उनकी हेल्थ के ऊपर, जो एक बड़ा कारण रहा उनकी हेल्थ के डिटोरेट होने का। यानी उनकी हेल्थ में एक डाउन ट्रेंड, एक डाउनफॉल देखने को मिला। और यही एक बड़ी जानकारी है कि उनको डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी थी कि आप रोजे ना रखें, आपकी सेहत ये आपको गवारा नहीं देती कि आप रखें, लेकिन उसके बावजूद वो रख रहे थे। देखिए, वो जो एक विषय होता है वो किसी के लिए धार्मिक विषय भी हो सकता है और एक दूसरी तरह का विषय होता है, लेकिन डॉक्टरों की हिदायत थी कि आप ना रखें। यही एक बड़ी पुख्ता जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इस पूरे अगर आप मुख्तार अंसारी के आप उनके क्राइम्स को देखें, उनकी बाकी लाइफ स्टाइल को देखें, तो उनको आदत नहीं थी इस तरह से जेल में रहने की। देखिए, वो पंजाब की जेल में थे। पंजाब की जेल से जब उनको यूपी लाना पड़ा था, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती उत्तर प्रदेश सरकार को। मुझे खुद ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, आपको भी ध्यान में होगा सबीना, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मैटर गया था ये। और उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन को, उत्तर प्रदेश को उनको बांदा जेल ले जाने की अनुमति मिली थी। जहां तक स्लो पॉइजन की बात है, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े सिस्टम के अंदर वो कोई कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की डॉक्टर्स ने पहले भी निगरानी करी, जांच भी करी, उसमें कुछ ऐसा निकल के नहीं आया था। लेकिन ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। उनकी हेल्थ लगातार पिछले 1 साल से डिटोरेट कर रही थी। और अभी हाल फिलहाल के अंदर उनको जब तकलीफ भी हुई थी, जब उनको एक सिवियर स्टमक इशू हुआ था, उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया था। जो उनका जो स्टमक इशू था वो बड़ा था और उनको आज की वो तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ पुरानी है। तो ये एक मैं जिसे कहते हैं अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम पहुंचा रहे हैं। और रमेश, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो भड़काने वाले हैं वो भड़काने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि भाई सेहत पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन जो इस वक्त हमारे सहयोगी अमीश देवगन ने ये इन्फॉर्मेशन दी है ना, अगर किसी को ये लग रहा है ये तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, भाई रोजे रख रहे थे, ये तो बहुत छोटी बात है, जी नहीं। अगर सेहत सही नहीं है तो एक एक घंटा, एक एक मिनट सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है। खासतौर से अगर आप पहले से ही कुछ हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, इसलिए अगर कोई भड़काए तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि रोजे का महीना है, हर किसी की अपनी धार्मिक आस्था होती है। उसी आस्था के लिहाज से हो सकता है कि वो भी, मुख्तार अंसारी भी यहां पर रोजा रख रहे हो। लेकिन अमीश, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि सारी तस्वीरें ठीक है एक जगह है, लेकिन सेहत संबंधी, क्योंकि अब इस पर सियासत भी होगी, मुख्तार अंसारी की मौत पर उसकी सेहत को लेकर सबसे बड़ी सियासत भी होगी। तो जो राजनीति करते हैं लोग, उनका काम है राजनीति करना। लेकिन मुझे लगता है किसी की मौत पर सियासत क्या करनी है, और वो भी अगर किसी गैंगस्टर, मतलब किसी हिस्ट्री शीटर की का देहांत हो रहा है, उस पर सियासत करके फायदा क्या होगा। पब्लिक के वोट तो इनसे मिलते नहीं है, क्योंकि उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को परेशान करा होगा। लेकिन भैया, क्योंकि अब वो उनका इंतकाल हो गया है, वो ईश्वर को प्यारे हो गए हैं। अब ये चर्चा, क्योंकि कुछ लोगों को, मैं अभी देख रहा था अपना न्यूज़ 18 ही, और उसमें किस तरह से लोगों की बयानबाजी हो रही है। पप्पू यादव का बयान पढ़ रहा था। पप्पू यादव को कोई हवा नहीं है कि क्या हुआ है मुख्तार अंसारी के साथ। वो पूर्णिया में अपनी सीट को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्हें कोई जानकारी नहीं है, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, मुख्तार अंसारी का जो हेल्थ थी, उस हेल्थ में इश्यूज थे और लंबे वक्त से थे। पहली बार नहीं है कि उनको ये इश्यूज, इस तरह के इश्यूज आए, वो पहले भी उनको इसी तरह के इश्यूज आए हैं। बट लेकिन अब है कि अब हेल्थ ऐसे डिटोरेट करी कि वो रिवाइव नहीं हो पाए, ये एक बात।